शुभकामना। जी हां, गुजरात में बारिश लोगों के लिए कहर बनकर बरसी है। तेज बारिश के बाद गुजरात के कई शहर पानी में डूब गए, सड़कें पानी में डूब गई, लोगों के घरों में पानी घुस गया, कई जगह तो पूरी की पूरी बस्ती पानी में डूब गई। बारिश के बाद गुजरात में बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग ने गुजरात के कई इलाकों में अगले 5 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। गुजरात में बारिश के बाद आज सभी प्राइमरी स्कूलों की छुट्टी की गई है, जबकि बाढ़ और बारिश से गुजरात में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कई जगह प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित इलाकों पर भेजा भी गया है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। गुजरात में देखिए कि कैसे सब कुछ पानी पानी है और अभी तक 3 लोगों की मौत भी हुई है। अगले 5 दिन काफ़ी अहम हो जाते हैं। 5 दिनों का गुजरात में अलर्ट भी है और ऐसे में भारी बारिश वहां पर होगी तो हालात और ज़्यादा खराब हो सकते हैं। कल हमने देखा कि कई घंटों तक बारिश होती रही। अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो 12 घंटे तक बारिश होती रही। वडोदरा में भी बारिश के बाद हालात क्या हैं, ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जल प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है, मुसीबत में लोग हैं और यहाँ पर चाहे हम बात करें सड़कों की, हम बात करें मंदिर परिसर की, हम बात करें बाजारों की, हम बात करें लोगों के घरों की, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है, निकासी के इंतजाम नहीं है। और ऐसे में बड़ी बात यह है कि लगातार बारिश हो रही है तो हालात सुधर नहीं रहे हैं और 5 दिन गुजरात के लिए काफ़ी अहम हो जाते हैं, क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट गुजरात में है। गुजरात के अगर हम अलग अलग शहरों की बात करें तो तस्वीर एक सी है। तस्वीर जल जमाव की है, तस्वीर जल जमाव से हाहाकार की है, तस्वीर लोगों की बेबसी की है। गुजरात के अहमदाबाद में हुई बारिश ने शहर को पानी में डुबो दिया। सड़कें पानी में डूब गई, लोगों के घरों में पानी भर गया। जो तस्वीरें आई वो बेहद हैरान करने वाली थी। अहमदाबाद में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। जो लोग सड़कों पर निकले उनके घुटनों तक पानी भरा हुआ दिखाई दिया। तस्वीरें आप देखिए, घर लोगों के पानी में डूब गए, सड़कें पानी में समा गई है, पानी में पूरा शहर ही डूब गया है, घुटनों से ऊपर तक पानी है। लोग आगे कैसे बढ़ रहे हैं, कितने मुश्किल हालातों में लोग जा रहे हैं, ये इन तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है। रास्ता कहां पर है लोगों को मालूम ही नहीं। बड़ी सावधानी से लोग आगे बढ़ते हुए अब जो बीच रास्ते में फंसे थे उनको घर तक पहुंचना है। ऐसे में घर तक पहुंचना भी घंटों का सफर हो गया। मिनटों का सफर लोग घंटों में तय कर रहे हैं और जो घंटों का सफर है वो मंजिल तक पहुंच जाएंगे या नहीं ये लोगों को मालूम नहीं। आप देखिए कि कैसे तालाब बन चुका है पूरा इलाका। ये गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। यहाँ पर लगातार 12 घंटे तक बारिश होती है। 12 घंटे की जो बारिश होती है उसके बाद कैसे पूरा शहर डूब गया है। इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं जिनको मजबूरी है, अस्पताल जाना है या घर के लिए राशन खरीदना है, वो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जाएं तो जाएं कैसे। अब ये आप देखिए कि साइकिल है और आगे कैसे शख्स आ रहे हैं जिनको पहुंचना है, तो ये बड़ी परेशानी की बात है। जो 2 पहिया वाहन है वो बीच में फंस जा रहे हैं। ये देखिए कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए रास्ते को पार करते हुए अब बाइक में जो लोग हैं, ऐसे में मुसीबत काफ़ी ज़्यादा है। और जो लोग इस तरीके से खतरा मोल लेते हैं फिर उनके लिए आगे क्या होता है वो भी हमने तस्वीरें देखी है कि बीच में गाड़ियाँ फंस जाती है, उनका रेस्क्यू करना पड़ता है। तो ये भी हमने देश के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें देखी। फिलहाल तो ये गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीरें हैं जहाँ पर लगातार 12 घंटे तक बारिश होती है। बड़ी बात यह है कि अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। गुजरात के गांधीनगर की बात करें, तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। एक बड़े हिस्से में बाढ़ का पानी जमा हो गया। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद वहां पर डैम के 5 गेट खोले गए हैं। संत सरोवर डैम है, आप देखिए कि 5 गेट खोले गए हैं। तो गांधीनगर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। एक तो डैम के गेट खोले गए हैं, ऊपर से भारी बारिश। लोग करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। ये हाल इस वक्त गुजरात का है। गुजरात के अलग अलग शहर जो इस वक्त भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं, जल की कमी से नहीं जूझ रहे हैं बल्कि जल के ओवरफ्लो से जूझ रहे हैं। आप देखिए कि कैसे यहाँ पर बांध के गेट खोले गए हैं, जो लगातार वहां पर बारिश हो रही है। एक दिन की बारिश नहीं है, लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है। 5 दिन भी भारी बारिश का अलर्ट है। ऐसे में यहाँ पर तबाही भी देखने को मिल रही है, कई लोगों की मौत भी हुई है। गुजरात के राजकोट में बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बारिश के पानी में शहर का बड़ा हिस्सा डूबा हुआ नजर आया। जो तस्वीरें आई उसमें सड़कें पूरी तरीके से पानी में डूबी दिखाई दी। हालात ऐसे बन गए कि गाड़ियां बीच पर न सिर्फ बीच में रुकी हुई नजर आई, कई गाड़ियां पानी में डूब गई। राजकोट का मवडी और मेन इलाका पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ नजर आया। अब आप देखिए कि ये राजकोट का हाल है। गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं, गाड़ियां खराब हो रही हैं, लोग बीच रास्ते में फंसे हुए हैं। पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं।
गुजरात में बारिश कहर बनकर बरसी है। वडोदरा में बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूब गए। वडोदरा से जो तस्वीरें सामने आई, एक बस्ती पूरी तरीके से पानी में डूबी नजर आई। नदी नाले उफान पर दिखाई दिए। जहां तक नजर गई चारों तरफ पानी नजर आया। बारिश के पानी में वडोदरा के कई इलाके डूबे हुए नजर आए। काशी विश्वनाथ मंदिर भी पानी में डूबा हुआ नजर आया। ये मंदिर का प्रांगण आप देखिए पानी में डूबा हुआ है। ऐसे में यहाँ पर मुसीबत काफी ज्यादा है। यहाँ पर लोगों को घरों में रहने के लिए ही कहा गया है, लेकिन वो लोग क्या करें जिनके घरों में पानी है। अब ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वडोदरा की तस्वीर आप देखिए, जहां पर ये विश्वनाथ मंदिर पानी में डूबा हुआ है। नदी में उफान देखने को मिल रहा है। पूरी बस्ती में पानी है। ऐसे में लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रशासनिक टीमें वहां पर मौजूद हैं। हालात से निपटने के लिए टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जगह जगह पर जो टीमें हैं, वो जो निचले इलाके में लोग रहते हैं, उनको सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट भी किया जा रहा है। तो महाराष्ट्र में बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नासिक से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें चारों तरफ पानी दिखाई दिया। दरअसल नासिक में तेज बारिश के बाद गोदावरी नदी उफान पर आ गई। नदी का पानी निचले इलाकों में भर गया। इस पानी में पूरा मंदिर समाया हुआ दिखाई दिया। ये नासिक की तस्वीरें आप देखिए। राज्य दर राज्य जो तस्वीरें सामने आ रही है, वो डरा रही है। और जो पानी का रौद्र रूप है, वो भी आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर सब कुछ पानी पानी हो गया है। ये नासिक में आप देखिए कि पूरा मंदिर पानी में इस वक्त समाया हुआ है। दरअसल गोदावरी नदी उफान पर है बारिश के बाद। ऐसे में जो तस्वीरें सामने आई है, उसमें चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। गुजरात महाराष्ट्र के बाद अब बात राजस्थान की कर लेते हैं। राजस्थान के अजमेर में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां पर आना सागर झील का पानी सड़कों पर भर गया। पूरी सड़क पानी में डूबी नजर आई। चारों तरफ पानी भरने से रफ्तार पर ब्रेक लग गया। बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। मानो जिंदगी पर ब्रेक लग गया। जो ये तस्वीरें आ रही हैं कि यहाँ पर आना सागर लेक का पानी जो कि सड़कों पर आ गया। कुछ ही गाड़ियां, दोपहिया वाहन आपको नजर आ रहे हैं। इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि पानी का जो लेवल है वो काफी ज्यादा है। ऐसे में निकासी के इंतजाम नहीं है, तो लोगों की परेशानी यहाँ पर ज्यादा बढ़ चुकी है। राज्य दर राज्य मौसम की मार है। लोग बेहाल हैं। और ये अब आप देखिए कि राजस्थान के अजमेर की तस्वीरें, जहां पर ये आना सागर लेक का पानी जो कि सड़कों पर आ चुका है। ऐसे में अब लोगों के घरों तक पानी ना पहुंच जाए, ये समस्या ज्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि अगर बारिश फिर से हुई तो मुसीबत दोगुनी हो जाएगी। तो राजस्थान के अजमेर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से वहां पर हालात खराब हैं। चाहे हम बात करें गुजरात की, हम बात करें महाराष्ट्र की, हम बात करें राजस्थान की, राज्य दर राज्य, शहर दर शहर, तस्वीर एक सी है। इलाके भले ही अलग अलग हैं, लेकिन तस्वीर पानी के प्रहार की है। बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश से है, जहां पर मणिमहेश यात्रा में जन्माष्टमी के छोटे स्नान के बाद वापस आ रहे कई श्रद्धालु नाले में आए उफान की वजह से फंस गए। वहां से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। उनमें कई श्रद्धालु तेज बहाव के बीच नाले को पार करते हुए दिखाई दिए। वीडियो में साफ नजर आया कि नाले में उफान की वजह से वहां कई श्रद्धालु फंस गए, जिसके बाद इन सभी लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव चेन बनाई और नाले को पार करने की कोशिश करते दिखे। इन लोगों ने नाले में पत्थर डाले, उनकी मदद से नाला पार किया। बताया गया कि बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं को इस रास्ते से जाने से मना कर दिया, लेकिन भीड़ बढ़ने के बाद श्रद्धालुओं ने खुद ही खतरे की परवाह किए बिना नाले को पार कर दिया। एक साथ कई हाथ जब मिल गए तो फिर रास्ता पार करने की इनकी जो इच्छा थी वो और तीव्र हो गई और हौसला था। तो ऐसे में देखिए कि कैसे ह्यूमन चेन बनाई गई और श्रद्धालुओं ने रास्ते को पार किया। हिमाचल प्रदेश के चंबा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे भी पहाड़ी जीवन आसान नहीं होता है। यात्रा जो होती है यहाँ पर काफ़ी कठिन होती है, दुर्गम रास्ते होते हैं। और फिर जब ऐसे बारिश का मौसम हो और जब संकट आ जाए तो कैसे रास्ते को पार किया जाता है, ये इन तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है। अब हिमाचल के बाद उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। भारी बारिश के बाद अलकनंदा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि किनारों पर मौजूद कई मंदिर पानी में डूब गए। नदी की लहरें इतनी तेज बहती दिखी कि आसपास रहने वाले लोग भी सहम गए। लगातार बढ़ते पानी से किनारों पर बने मकानों पर खतरा मंडराने लगा। श्रीनगर में नदी की तेज लहरों के बीच एक मंदिर डूबा हुआ दिखाई दिया। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि लगा वो सब कुछ बहा कर ले जाएगी। ये पौड़ी गढ़वाल से तस्वीरें सामने आई है। अलकनंदा नदी जिसके बहाव में कई मंदिर वहां पर समा गए हैं। और ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये डरावने वाली भी हैं, क्योंकि यहाँ पर हाहाकार मचा हुआ है। किस तरीके से पौड़ी गढ़वाल में
हालात बदतर हैं, ये इन तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है।